नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर पर। नया साल है, लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन एक महिला को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है आप सभी को बता दें। प्रोफेसर कॉलोनी में पहले इस महिला की 3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन आज सुबह सुबह उसके ससुर ने उसको छेड़ने की, उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करने की ज़रूरत की आई। उस महिला से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उसे टॉर्चर किया जा रहा था, पैसों के लिए टॉर्चर किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था। और आज सुबह तो उसके ससुर और उसके जेठ ने उसके साथ गलत हरकतें कर दी। बताया जा रहा है कि लड़की जो है 3 साल पहले उनकी बहू बनकर घर में आई थी। क्या कुछ मामला है आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। नहीं, रजनी जी, शादी को कितना समय हुआ आपकी? अभी 3 साल हुए हैं। क्या मामला हुआ सारा? मैम, आज सुबह ही मैं घर में झाड़ू लगा रही थी, तो कल मेरे ससुर और मेरा जो ताऊ ससुर है उनको कल महिला थाने में बुलाया था, क्योंकि इन्होंने पहले मेरे साथ हरकत की थी 24 तारीख को, 24/12 को, है ना। उसके चलते ये कल उनको बुलाया, तो रात इनकी पता नहीं दोनों भाइयों की क्या प्लानिंग चल रही थी। इन्होंने प्लानिंग से मेरे को अंदर, मेरे तो हस्बैंड तो लैट्रिन में थे अंदर, इन्होंने मेरे ताऊ ससुर ने बाहर से उसकी कुंडी लगा दी, और मेरे ताऊ ससुर ने मेरे को धक्के से अंदर कमरे में डाल के, और उसने दोनों हाथों से मेरे को पकड़ा, दोनों बाजुओं पे, और मेरे ससुर ने मेरे कपड़े निकालने की पूरी कोशिश की और निकाल ही दिए थे। और जो मैंने चिल्लाई तो मेरे सर पे रोड से वार किया, दोनों कंधों पे, मेरे दोनों बाजुएं नहीं उठ रही हैं मैं, और सर के बीचों बीच उसने मेरे को रोड मारी है। और इसके ये अभी से नहीं, ये 1-1.5 साल से मेरे साथ ऐसा चल रहा है। पहले शुरू में मुझे दहेज के लिए परेशान किया गया था, है, तो मैंने कंप्लेनें भी हुई, और पहले भी इसने मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत की थी, पूरी मारपीट भी की थी। पहले भी 3-4 पहले पंचायतों में भी हो गया इसका सारा। और मैं अब 24 तारीख को एसपी सर के पास भी पेश हुई थी। इसने मेरे साथ गंदी हरकत की थी 24 तारीख को, घर में मैं अकेली थी। इसने मेरे को करंट से मारने की भी पूरी कोशिश की, मीटर की तारें तोड़ी, और पीछे से आके मेरे ऊपर वार किया, मेरे पूरे बेड टच किया, पूरी बॉडी पे इसने बंदे ने, और मेरे को बालों से घड़ीसा, मेरे मुंह पे थप्पड़ भी मारे। इसने बहुत गंदी हरकत की। मैं और कब से मैं, और ये किसी से भी नहीं डरता, और ये बोलता है कि अगर तू मेरी घरवाली बन के रही तो तेरे को सब कुछ दूंगा, अगर मैं नहीं उसका कहना मानती तो तेरे को घर से धक्के मार के निकाल लूंगी। और सुसाइड नोट लिख के रखता है, मेरे को परेशान करता है। कहता है अगर तू किसी को बाहर कहेगी और बाहर कुछ भी किसी को बताती है, पुलिस में कंप्लेन देती है, कहते मैंने सुसाइड नोट रखो और एफिडेविट बनवाया हुआ है कि तेरे और तेरे घर वालों के खिलाफ मैं ऐसी कंप्लेन करूंगा कि सारे थाने में घिसते फिरेंगे। और अपने पैसे का इतना घमंड है, बोलता है पैसे के दम पे, वो कानून को भी कुछ नहीं समझता, कह सबको खरीद लूंगा, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पति भी मिला हुआ नहीं, मेरा पति नहीं मिला हुआ है, मेरा पति मेरे साथ है। और इन्होंने को बोला था कि ये गाड़ी निकाले के, गाड़ी नहीं लेके आई ना दहेज में, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत प्रेशराइज किया। जब इन्होंने कहना नहीं माना ना, तो कहते इसको घर से निकाल, इसको छोड़ दे, तेरी शादी बड़े घर में करेंगे। लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। और ये सब मेरी जो 2 ननदें हैं, बड़ी रूबी है और छोटे वाली कोमल है, और एक ताऊ ससुर ये, और एक महिपाल है मेरा नंदोई। इन्होंने प्रेशराइज, ये इकट्ठा परिवार है आपका? ये नंदे नहीं, मैं तो, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे ससुर रहते हैं। मेरी जो बड़ी नंद है, ससुराल तो इसकी यहीं कमानी चौक के पास ही है, लेकिन रहती फरीदाबाद अपने हस्बैंड के साथ है। और जो छोटी नंद था, उसने पिछले साल भाग दौड़ के जाटों में शादी करवा लिया, भिवानी उसकी गई है वो। और ये क्योंकि वो चाहती है कि हम यहीं इसी घर पे रहे, और मेरे को घर से निकालिए। अपने पापा को बोलती, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको सुनाऊंगी भी। कहती है कि इसको जैसे जो मर्जी सलूक कर डैडी इसके साथ, इसको घर से निकाल धक्के मार के। जी, ये शादी आपकी मर्जी से हुई थी? हाँ जी, शादी हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई है। ये जैसे रिश्ता नॉर्मली फैमिली वाले दो परिवार मिलके करते हैं, ऐसे हमारी शादी हो रखी है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? इतना गलत सलूक है आपके ससुर के द्वारा किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, पल पल आपको मारा जा रहा है, नया साल का दिन है आज, क्या कुछ कहना? आज बस मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरे को इंसाफ मिले और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस कानून, बस मैं तो यही गुहार है मेरी कानून से कि बस। प्रशासन किस तरह का आपको सहयोग कर रहा है, कुछ है? मैम, कल उसको
कल जिसमें पूछताछ के लिए बुलाया था महिला थाने में, लेकिन उनको पूछताछ पर भी 5 तारीख का टाइम दिया, उन्होंने 5 तारीख आने भी नहीं दी। आज सुबह मेरे साथ ये कांड कर दिया। आप ही बताओ। नहीं मैम, ये एक बात ये भी सामने आ रही है कि आपके ससुर द्वारा जो है एक सुसाइड नोट भी अपनी जेब में रखा गया है। हाँ, वो रखते हैं, ब्लैकमेल करता है मेरे को, उसके बाद ब्लैकमेल करता है मेरे को मारने की भी धमकी देता है, भी तेरे को मारूंगा। और ये देखो मैम, मेरी आज इतनी यहाँ पे बटका भरा हुआ था दांतों से, और ये नाखूनों के भी निशान है इधर, और दोनों बाजुओं पे मेरे रोड से वार किया है। इस चीज का? हाँ, मैंने मेडिकल कराया है जी, मैंने मेडिकल करवा लिया है मैम। सर। क्या कुछ नाई की गुहार लगाती हैं बस आप मैं लोग? चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले बस। तो हमारे साथ उस औरत के पति मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ है? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव है जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपके परिवार वालों के द्वारा आपकी पत्नी के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है जी ये। मैं सोच रहा हूँ कि ये सुधर जाए, पर ये सुधर नहीं रहा जी। अब बताओ, हमने कंप्लेन भी करवाई, 5-7 पंचायतें भी, ठीक है जी, तो ये मान नहीं रहे जी इस बात को कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बार बार यही बात आती है। हमने घरों में भी इंटरफेयर करता है? हाँ जी, घर में भी इंटरफेयर करते हैं जी। तो ये पत्नी ने आपको कब खुलासा किया इस बात का कि आप उनको शारीरिक शोषण किया जा रहा है आपके जो है ताऊ के द्वारा? हाँ जी, आपकी पत्नी द्वारा जो है जिस प्रकार से आज भी इनको जो है शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ित किया गया है, क्या इसके बारे में आपको पहले जानकारी थी? पहले भी जानकारी थी, पर मैं इसलिए चुप था कि ये सुधर जाएगा, पर ये मैडम नहीं सुधरा है। अब बताओ, उसका हमने कंप्लेन भी दी हुई है, इसके प्यार कर दी इसने तब सारी हदें पार कर दी इसने। आपको भी मारा पीटा जाता है? हाँ जी, मेरे साथ भी पहले बीच में वारदात हुई थी, मेरे साथ भी मार पिटाई करी थी। पकड़ा था ये। तो मैं एक रात क्या मांग रहती है उनकी, क्या मांगते हैं वो? ये कह रहे हैं कि तुम इस घर से निकलो, मेरे घर से निकलो। बार बार धमकी देते हैं, तुम्हारा सुसाइड नोट लिखो हुआ है मैंने, मेरे को कोई खरोच भी आएगी ना तो मैं तुम। तो सर, कोई रिकॉर्डिंग की बातचीत कर रही थे आप लोग, क्या रिकॉर्डिंग है जो सुनवाना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सुनवा रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग जी। तो आप सभी को बता दें कि बेहद ही दर्दनाक हादसा सामने आता है, दर्दनाक मामला सामने आता है, जिसमें कि इसने अपने पति पर अपनी पत्नी का शोषण का आरोप लगाया है। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज इस समय मौजूद है हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर के बाहर, जहाँ पर चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। ठीक हो? हाँ जी ठीक है। घर पे ही यहीं? घर पे ही। कोई आया था नहीं यहाँ इनके परमजीत के बच्चे? नहीं। आज मैं आओगे? हाँ आ जाओ। अरे यार तू मान था नहीं, उस दिन 2 बार तेरे को फोन करा, एक तो रात को कह रही मैं तब नहीं आई। अरे यार तुम्हारा बेटा है ना, मुझे उससे डर लगता अरे है। रात को तो था नहीं, वो 2 दिन नहीं आया, तेरे को 2 बार फोन किया रात को जब आज रात को नहीं, उस दिन रात को। हाँ यार तुम्हारे बच्चों को बहुत डर लगता है। लो पता उस दिन भी हमें बाल बच्चे दरवाजा जैसे ही खोला मैंने ऐसे ही हो गए। पर दीदी को फोन कर दो ना, अभी यहाँ हो गए तो। करा तो उसको उन्होंने उठाया नहीं फोन। अच्छा चलो, मैं दीदी से पूछ के फिर अभी आपको बैक कॉल करती हूँ, ठीक है? जल्दी कर दो, मैंने घर गाँव जाना। 5 मिनट में करिए, बस 2 मिनट में करिए उससे बात करके। रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है सर, ये मतलब कि और औरतों को भी अपने घर में बुलाया करते हैं? और भी लेडीज हैं उसके साथ जो कांटेक्ट में रहती है। शनिवार और संडे को जो डेली घर से बाहर जाते हैं, और हर शनिवार और संडे को अलग अलग औरत के साथ इसके साथ चक्कर है। घर पे भी बुलाता है रात को हमारी गैर मौजूदगी में। तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि हम उस लड़की के, पीड़ित लड़की के पिता और माता से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आज जो है वो अपनी बेटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और पुकार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रूपचंद है जी। रूपचंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारा मामला आपको पता चला, आपकी बेटी के साथ इस तरह का भद्र सलूक किया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विषय में। हाँ जी, इसकी ना शादी 2018 में की थी जी। 1-1.5 साल तो ठीक ठाक रहा, जब तक ये बीमार रहा। इसको गैंग्रीन हो गई थी, बच्चों ने इसकी बहुत सेवा करी, 2 बार इसकी टांग कट गई, अब यहाँ से हैंडीकैप आई है। जब तक तो ये बोल रहा नहीं, जब इसकी टांग लग गई, बच्चे बेरोजगार कर रखा नहीं अपना लड़का, किसकी सेवा में लगे रहा है। उससे बाद इसने इसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, ननदों ने और इन्होंने, कि भी ये तो हमारे पापा के संपर्क में रहेगी, तेरा सब कुछ है, नहीं संपर्क में रहेगी तो ये
बहुत दिन सहती रही, कुछ बताया नहीं इसने हमारे को। तो इस घर वाले को बताया चलो कोई नहीं पापा सिधर जाएंगे, ऐसा नहीं है, सिधर जाएंगे। फिर इसने 29 को अप्रैल को भी इसने ऐसी हरकत की जी, बहुत ज़बरदस्त हरकत की, मारा छेता इसको। और फिर उन्होंने FIR दर्ज कराई। वो एक पंचायती तौर पर समाज ने फैसला करा दिया, समाज का कहना मानना पड़ा। उसके बाद यही तंग करता रहा, फिर सहते रहे। अब फिर ये 24 तारीख को इसने फिर ऐसा ही कराया जी, हैं छेड़छाड़ करी। फिर इसका SP पे साहब पे पेश करी, उन्होंने मार कर दी इसको, भी सुधर जाएगा, फैसला हो जाएगा। ये मान्य नहीं है। जब भी कल इसको सारा दिन के लिए वहाँ बैठा कर रखा पूछताछ के लिए। फिर इसको वहाँ ड्यूटी पे भेज दिया। रेलवे वर्कशॉप में जॉब करता है। FIR तो दर्ज कर दी हाँ, है, दर्ज लेकिन करके कार्रवाई नहीं की जा रही है जी। तो फिर जी इसने रात को ये घर आ गया अपने, एक भाई था इसके साथ, उसको बुलाया होता जी। ये लड़की भी घर आ गई, लड़का भी घर आ गया। ये नहीं पता भी ठीक ठाक है, इसको पता भी नहीं था। सुबह जो लड़की झाड़ू मारने लगी ना ये सारा कांड तब हुआ जी। ये कहता है मेरा पुलिस क्या बिगाड़ेगी, मैं क्या समझता हूँ किसी को। लगभग कितनी उम्र है उनकी 59 साल है जी, जॉब करता है। यानी रिटायरमेंट पर है। हाँ, रिटायरमेंट पे है जी। सरकारी नौकरी है, रेलवे वर्कशॉप में जॉब करता है जी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं इस समय? आगे भी कई बार जो है शिकायतें जा चुकी हैं जिला सचिवालय लड़कियां तो में। सिर्फ एक दिन का तऊ है जी, और इन दोनों नर्दे हैं, दोनों इनके दामाद हैं। ये चाहते हैं भी इसका पैसा और जायदाद हमारे हाथ लग जाए। इसको डैडी कुछ तरह भी कर, इसको तंग करके निकाल दे, जो तेरे को हो सके तंग कर इसको, हम तेरे साथ हैं। इसलिए हरकतें करता है जी। नर्दों ने भी दहेज के लिए वैसे भी इसको तंग किया है जी। तू गाड़ी लेके नहीं आई, ये लेके नहीं आई है, कि बात पर झगड़ा किया जाता बात पे झगड़ा करता है जी। अब 8-9 महीने से पंचायत में फैसला हुआ था जी बच्चों को, तो बच्चे ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे को एक कमरा दे दिए, 2 कमरे दे दिए। ये अलग से रह रहे थे 9 महीने से, इससे कोई खर्चा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं ले रहे थे, अपनी मिहनत कहते अपनी रोटी खा रहे थे। फिर ये देखा भी तो अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे। फिर से 24 तारीख को शाम को इसको पता नहीं क्या होया क्या नहीं, बच्चा काम पे था। इसने आया शाम को जी, एकदम बच्चे रसोई में बना रही थी रोटी 7:30 के बजे। आया इसने एकदम लाइट बंद करी और की मीटर गीत कर निकाल रखी जी। इसको अंदर से खींच के ले आया और इसको ज़बरदस्ती करी और इसको तारे लगाने की, मारने की कोशिश की, करंट लगाने की। आज भी तारे में ऐसी खुली मौजूद पड़ी हैं जी। हैं फिर उसके बाद इसकी FIR दर्ज कराई, ये घर से भाग गया। लैट्रिन बाथरूम इसको बच्ची को तंग करने के लिए आज भी मौजूद पड़ी है, 2 जगह लैट्रिन इसकी। कहते मेरा मकान है, मेरी जायदाद है, मेरे का कोई कुछ नहीं बिगाड़, मैं अपने में लैट्रिन करूँ, बाथरूम करूँ। लड़की के सामने बाथरूम खड़े कर जाता है। कहता मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तंग हो के, हमारे को बिल्कुल तंग हो के ये काम करना पड़ेगा। वो भी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोना देवी है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपकी बहन को पिछले 3 साल शादी को हुए हैं और प्रताड़ित लगातार जो है ससुर द्वारा किया जा रहा है? हम तो चाहते हैं कि इंसाफ मिले, बहुत बुरा हो रहा है, उसकी हालत भी बहुत ख़राब कर दी है और आज तो बिल्कुल ही ख़राब कर दी है। क्या अगर एक वो अपने पिता समान से समझ रही है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो बहुत दरिंदा इंसान है, बहुत गंदा इंसान है, जो घर में लेडीज़ को लाके उसके सामने गंदी हरकतें करता है। वो चाहता है कि वो भी, ये लड़की भी ऐसा ही काम करे हमारी सिस्टर के साथ, तभी वो रखेगा, तभी उसको सब कुछ मिलेगा। आज जो है उनके शरीर के ऊपर कुछ निशान भी ऐसे निशान है आज हाँ, इंसान जिस प्रकार से उनको टॉर्चर किया गया है शारीरिक तौर पर भी, बिल्कुल, क्योंकि मानसिक तौर पर तो किया जा रहा है और साथ ही साथ शारीरिक तौर पर भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके शरीर पे निशान बने हुए हैं, अच्छी हथापाई की है, हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है उसको, मतलब हर तरीके से, मतलब उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत खराब कर चुके हैं वो उसकी। तो अब क्या मांग करते हैं आप? आगे भी जो है शिकायतें जा चुकी हैं लिखित में और आज भी है, और 112 गाड़ी को फ़ोन भी किया गया था, मौजूद थी वहीं पे, लेकिन वो उससे पहले वो फरार हो चुका था वहाँ से, घर से ये हरकत करके। जी, तो वो भी बाद में फरार हो गया। पुलिस के द्वारा भी रोका गया, लेकिन वो जैसे ही गाड़ी लेके गए और हमको उन्होंने थाने में भेजा, वो पीछे तायाजी भी चले गए घर छोड़ के। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास था किस तरीके से नए साल के दिन में इस तरह का जो है एक भयानक मामला सामने आता है, जिसमें अपने ही ससुर के द्वारा जो है बहू को प्रताड़ित किया जाता है, उसको हरासमेंट दी जाती है। कहीं ना कहीं समाज किस और जा रहा है, जिस तरफ एक तरफ तो हम लोग बेटी समझते हैं और वो पिता की तरह उसकी सेवा किया करती थी, लेकिन
उसे क्या पता कि इस तरीके के चाइज उसका ससुर उसके साथ करने जा रहा है। बेहद ही गंभीर और बेहद ही एक तरीके से समाज पे प्रश्न चिन्ह लगाने मामला जो हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी के नज़दीक से सामने आता है। खैर बेहद ही मैं कहना चाहूँगा दुखदीय है और बेहद ही एक तरह से चिंताजनक है कि समाज में हम लोग रह रहे हैं, उस समाज में इस तरह की चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे एबन 24 के साथ। अमुज सैम को दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।